गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 4 में आज सब्जेक्ट नैतिक शिक्षा में आज का टॉपिक है मितभाषी बनो। क्या है टॉपिक? मितभाषी बनो। आप देखिए इसमें क्या है, इस पाठ में क्या बताया गया है कि एक जंगल में कई पशु पक्षी मिलजुल कर रहते थे। क्या था? एक जंगल में कुछ पशु पक्षी जो थे वो मिलकर आपस में प्रेम से रहते थे। एक तालाब में दो सांसों और एक पशुओं की आपस में मित्रता हो गई, यानी आपस में वो एक दूसरे से प्रेम करने लगे। वे तीनों साथ रहते थे, यानी तीनों जो है एक साथ रहते थे। एक बार इतनी गर्मी पड़ी कि नदी तालाबों का पानी क्या होने लगा? सूखने लगा, यानी सूख गया। जानवर इधर उधर जाने लगे, जहां कहीं पानी मिलता वहीं रहने का विचार करने लगे, यानी कि जहां पर गर्मी पड़ने के कारण क्या हुआ, तालाब का सारा पानी जो है वो क्या हो गया, सूख गया। नदी और तालाबों का सारा पानी सूख गया, तो वो वहां जाने लगे जहां पर पानी मिलता वहीं रहने का उन्होंने विचार किया। धीरे धीरे सभी जानवर चले गए। तालाब का पानी भी सूखकर खत्म हो गया, यानी जो तालाब में पानी भरा हुआ था वो भी क्या हो गया, सूख गया, सूखने लगा। सारस और कछुए को भी चिंता होने लगी कि अब हम यहाँ पर कैसे रह पाएंगे, क्योंकि तालाब और नदी का तो पानी गर्मी पड़ने के कारण क्या है, सूख गया। अब हम कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे जिएंगे? तो हमें क्या करना चाहिए, दूसरी जगह जाना चाहिए जहाँ पर पानी की व्यवस्था हो। वो ये चिंता करने लगे कि अब हम लोग क्या करेंगे। एक दिन सारस भी पानी की खोज में चलने की तैयारी करने लगे, यानी जाने लगे कि जहां पर पानी हो, जिस पर नदी तालाबों में पानी हो वहां पर हमें जाना चाहिए। इसी पानी की खोज में वो वहां से निकल पड़े। कछुआ सोचने लगा कि मेरा क्या होगा, यानी मैं क्या करूंगा। सारस है वो तो उड़ करके चले गए खोजने के लिए कि कहाँ पानी है, लेकिन मैं कैसे जा पाऊंगा। मैं तेज दौड़ भी नहीं सकता हूँ। भाई सारस जो है वो उड़ करके चले जाएंगे, लेकिन जो कछुआ है वो तेज दौड़ भी नहीं सकता है, वो कैसे वहां जा पाएगा। सारस तो उड़ भी सकते हैं, शायद मुझे इसी तालाब में प्राण त्यागने पड़ेंगे। वो सोचने लगा कि शायद सारस जो है वो तो उड़ करके चले जाएंगे, लेकिन मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं तेज क्या कर पाता हूँ, तेज दौड़ भी नहीं पाता हूँ और धीरे धीरे चलता हूँ, इसलिए लगता है कि मुझे इसी तालाब में अपने प्राण देने पड़ेंगे। उसे चिंतित देखकर दोनों उसके मित्र जो थे, कौन थे उसके दोनों मित्र? सारस, वो जो मित्र थे दोनों, वो उससे कहने लगे, मित्रों ने उसकी चिंता का कारण पूछा। जो दो सारस थे उन्होंने कछुए से पूछा कि तुम किस बात की चिंता कर रहे हो, तुम्हें किस बात की चिंता है। कछुए ने रोते हुए सारी बात बता दी। कछुए ने सारी बात बताई कि मैं चिंतित क्यों हूँ। मुझे इस प्रकार की चिंता है कि तुम लोग जो है वो लोग तो चले जाओगे उड़ करके, पंखों के सहारे उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाओगे, जहाँ पर तुम्हें पानी मिलेगा तुम लोग वहां पहुंच जाओगे, लेकिन मैं कैसे जाऊंगा, मैं वहां कैसे जाऊंगा, क्योंकि मैं तो तेज चल भी नहीं सकता, तो मैं कैसे वहां पहुंचूंगा, कैसे मैं वहां जाऊंगा। रोते हुए सारी बात उसने, यानी कछुआ जो है सारस के सामने रोने लगा, रो रो करके अपनी सारी चिंता का विषय बताने लगा कि मुझे किस प्रकार की चिंता है, क्या चिंता है। क्या तुम सोचते हो कि दुख के समय हम तुम्हें अकेले छोड़कर चले जाएंगे? उसने कहा कि क्या तुम सोचते हो कि हम तुम्हें दुख पड़ने पर अकेला छोड़ के चले जाएंगे? जब हम तुम्हारे साथ सुख में रहे तो हम दुख में भी तुम्हारा
जाएंगे और जहाँ जाएंगे वहां हम तुमको लेकर के जाएंगे। यहाँ अकेले छोड़कर चले जाओगे, क्या यही हमारी सच्ची मित्रता है? कछुए ने कहा कि क्या हम तुमको छोड़ करके अकेले चले जाएंगे? क्या यही सच्ची मित्रता है कि हम बचपन से अब तक दोस्त बने रहे और अब हम दोनों चले जाएंगे और तुम यहाँ अकेले रहोगे? सारस ने कहा कि तुम किस बात की चिंता करते हो, क्योंकि अगर हम दुख में तुम्हारे साथ थे तो अब दुख में हम तुम्हें छोड़कर क्या चले जाएंगे? ऐसा नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। सच्ची मित्रता तो वही है जो दुख और संकट के समय निभाई जाए। जो दुख में साथ दे वही सच्चा मित्र है। सुख में तो सभी साथ देते हैं, लेकिन अगर मित्र व्यक्ति किसी के दुख में विपत्ति में साथ दे वही उसका सच्चा मित्र है, सच्चा दोस्त है। सुख के समय तो मित्रों की कमी नहीं रहती। सुख के समय में बहुत सारे मित्र रहते हैं, लेकिन दुख के समय में तो कुछ ही मित्र जो है आपका साथ देते हैं, आपके साथ रहते हैं। मित्रों की कमी नहीं रहती। मित्र की परीक्षा तो कष्ट के समय में ही होती है, यानी जब हमको परेशानी होती है, जब हमें कठिनाई होती है, जब हमारे ऊपर दुख पड़ता है, तभी जो है हम सच्चे मित्र की पहचान को देखते हैं कि सच्चा मित्र कौन है जो हमारे सुख और दुख में काम आए। यानी सुख में तो हमारे बहुत सारे मित्र रहते हैं, लेकिन दुख में जो है वो दुख में क्या होता है, जो दुख में हमारा साथ दे, हमारे साथ रहे, वही सच्चा मित्र है। अब तुम चिंता छोड़ दो। क्या कहा कि अब तुम ये चिंता करना छोड़ दो, हम जहां भी जाएंगे साथ रहेंगे। यानी हम जहां भी जाएंगे तुम्हें अपने साथ क्या करेंगे? ले जाएंगे, तुमको अपने साथ ही रखेंगे। ये तुम गलत सोच रहे हो कि हम तुमको छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें साथ लेकर के जाएंगे। जहां भी हम जाएंगे वहां हम तुम्हें साथ लेकर के ही जाएंगे। कछुआ को इस तरह ढांढस बनाकर दोनों मित्र क्या हो गए? चले गए। दोनों मित्र क्या हो गए? चले गए। दोनों मित्र चले गए, दूर दूर तक जंगल में भटकते रहे। तब कहीं उन्हें एक क्या हुआ? एक तालाब पानी से भरा हुआ मिला। क्या मिला? एक तालाब जो मिला वो कैसा मिला? पानी से भरा हुआ मिला। दोनों सारस खुश होकर लौट आए, यानी वो उड़ करके गए और उन्होंने देखा कि एक तालाब जो है वो पानी से भरा हुआ है। क्या है? पानी से भरा हुआ है। उसे देखकर वो बहुत खुश हुए कि यहाँ, और उसे देख करके, भरे हुए तालाब को देख करके वो खुश होकर के वापस अपनी जगह वापस लौट आए। अब वे शीघ्र ही दूसरे तालाब में रहने का विचार करने लगे। उन्होंने तुरंत जो है क्या करने लगे? विचार करने लगे कि कैसे हम वहां पर रहेंगे, यानी जहां पर हमको पानी की व्यवस्था है, हमारे जो तालाब जहां पर भरा हुआ पानी से मिला, अब वहां पे रहने की वो क्या करने लगे? व्यवस्था करने लगे कि हम अब यहाँ पर रहेंगे। ऐसा विचार करने लगे। विचार कर वो वापस अपनी जगह पर लौट आए। तब कछुआ कहने लगा कि भाई तुम दोनों तो उड़कर शीघ्र वहां पहुंच सकते हो। क्या है? तुम दोनों जो है शीघ्र यानी उड़ करके, पंखों के द्वारा उड़ करके तुम वहां पर पहुंच सकते हो, लेकिन मैं वहां क्या होगा? नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि मैं तेज दौड़ भी नहीं सकता, तो मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। तुम तो उड़ करके वहां पहुंच जाओगे।
सोच लिया है, लेकिन एक शर्त तुम्हें माननी पड़ेगी, यानी एक शर्त जो है हमारी माननी होगी। कछुए ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या शर्त है? यानी सारस ने कछुए से कहा कि तुम्हें हम ले जाएंगे वहां पर, लेकिन इसमें एक शर्त है, उस शर्त को अगर तुम्हें स्वीकार करना है तो तुम हमारे साथ चलो। तो कछुए ने कहा, आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या शर्त है? पहले शर्त बताओ कि कौन सी शर्त है? दोनों शर्तों ने कहा, मुख्य बात यह है कि तुम्हें बहुत अधिक बोलने की आदत है। क्या बोला? तो सारस थे, उन्होंने कहा कि तुम्हें बहुत बोलने की आदत बनी हुई है, तुम्हें इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वो बहुत बोलने की आदत जो है उसको बहुत ही कि तुम्हें बहुत अधिक बोलने की आदत है। अधिक बोलना अच्छी बात नहीं है, हमेशा हमें क्या करना चाहिए? कम बोलना चाहिए। ज्यादा बोलना ठीक नहीं होता, हमेशा कम बोलना चाहिए। ज्यादा बोलना जो है अच्छी बात नहीं होती। किसी के पूछने पर ही उत्तर देना चाहिए, अन्यथा नहीं बोलना चाहिए कि कोई पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, लेकिन हम बोलते चले जा रहे, तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। काम की बातें बोलना समझदारी के लक्षण है। जितना मतलब हो उतनी बोलो, जितना कम से कम बोलना चाहिए, क्योंकि काम की बातें जो है उतना ही बोलना चाहिए। उसी में क्या है? समझदारी के लक्षण है। पर बिना बात बोलते रहना मूर्खता कहलाती है। हमसे अरे किसी ने कुछ पूछा नहीं, तभी हम बोलते चले जा रहे, तो क्या है? हम मूर्ख हैं। यानी उतना बोलना चाहिए जितनी हमें जरूरत हो, जितना हमें बोलना चाहिए उतना ही बोलना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलते रहना चाहिए। रास्ते में तुम्हें एकदम चुप रहना है। उन्होंने सारस ने कहा कछुए से कि तुम्हें रास्ते में बिल्कुल क्या करना है? बिल्कुल नहीं बोलना है, एकदम शांत रहना है। अगर तुम बोले तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। तुम्हें शांत रहना है, तुम्हें बोलना नहीं है। अगर तुम बोले तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा ही उसमें नुकसान होगा। कछुए ने शर्त मानने का वादा कर लिया। यानी कछुआ जो था वो उसने शर्त मान ली, उसने शर्त मान ली। दोनों सारस एक डंडा उठा कर लाए। उन्होंने कछुए से पूछा, कछुए से कहा कि वो उसे बीच में से अपने मुंह में पकड़ ले, मुंह से पकड़ ले। यानी जैसे लेकर के आया और लेकर के क्या किया? एक सारस और बीच में मुंह से तुम उसे डंडे को क्या करना? मुंह से दबा लेना। तो दबा लेना जिससे कि कारण वो क्या है? गिरोगे नहीं। उन्होंने कछुए से कहा कि उसे बीच में अपने मुंह से दबा लेना, यानी मुंह से उसको दबा करके रखना। और सारस उस डंडे को पकड़ कर उस तालाब की ओर क्या हो गए? उड़ने लगे। कछुआ अपने जीवन में पहली बार आकाश में उड़ रहा था। यानी कछुआ को उड़ते हुए किसी ने नहीं देखा, तो कछुआ जो है सारस के द्वारा, जो सारस थे, दो एक बड़ा सा डंडा लेकर के बीच में लगा करके उसमें बीच में किसने पकड़ा? उसको बीचों बीच क्या हुआ? उसने जो क्या कहते कछुआ था उसने उसको बीच में पकड़ लिया और पकड़ करके उसने कहा कि तुमको पकड़े रहना मुंह से और बोलना नहीं। लेकिन कछुआ जो था पहली बार आकाश में उड़ रहा था, वो बहुत खुश था। उससे आश्चर्य और खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो आकाश में उड़ रहा था। ऊपर से धरती की सुंदरता, वन, तालाब, नदी और पर्वतों के दृश्य को देख रहा था। उसे चुप ना रहा गया। उसने इतनी सुंदरता देख करके उसे चुप नहीं रहा गया, वो बोल ही पड़ा, वाह क्या सुंदर दृश्य है। यानी उसको मना करने के बाद भी वो बोल पड़ा, और बोलने में क्या हो गया? जैसे उसने आकाश, धरती, तालाब, पर्वत, नदी वहां पर देखे, वो क्या हो गया? खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। और उसने क्या किया? उससे चुप नहीं रहा गया, वो बोल ही पड़ा, वाह क्या सुंदर दृश्य है, क्या सुंदर दृश्य है। बस उसके मुंह खोलने की देर थी कि उधर कछुए के मुंह से डंडा जो है वो क्या हो गया? छूट गया और वो गिर
सीधे धरती की ओर। बचाओ बचाओ चीखें आकाश से गूंजने लगी। तब जब तक सासुओं को पता चला कि वे बचाने की कोशिश करते, तब तक तो कछुआ कहाँ गिर पड़ा, जमीन में गिर पड़ा। अब तो उसे उठाना भी मुश्किल हो गया कि अब उसे कैसे उठाया जाए, क्योंकि सारा तो उड़ रहे थे। अब वो ऊपर से नीचे जमीन पर गिर गया। सारा उसे धीरज बनाने लगे। कछुआ कराते हुए बोला, यानी चोट लग गई उसको नीचे गिरने के कारण, कछुए को चोट लग गई तो कराते हुए बोला, मित्रों तुमने सच ही कहा था। क्या कहा था? वास्तव में व्यर्थ में बोलना क्या होती है? मूर्खता होती है। मुझे अपनी करनी का फल मिल गया है। क्या हो गया है? मुझे अपनी करनी का फल मिल गया है। लोग ठीक ही कहते हैं, एक चुप सौ सुख, एक चुप सौ सुख। चुप रहने से बेकार के लड़ाई झगड़े नहीं होते। झूठ बोलने और कठोर वचन बोलने से क्या होता है? बचाव होता है। इसलिए जब भी बोलो सोच समझ कर बोलो, सत्य बोलो और मधुर वाणी बोलो। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा कम बोलना चाहिए, क्योंकि ज्यादा जो लोग बोलते हैं उनकी बात का नहीं रहता है कि वो क्या बोलते चले जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि अगर हम कम बोलेंगे तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और झूठ बोलने और वचन बोलने से बचाव होगा। यदि हम बोलेंगे नहीं तो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, किसी को आप तक नहीं बोलेंगे। लेकिन हम जब भी बोले सोच समझ के बोले और थोड़ा बोले, मधुर बोले, मीठा बोले, सत्य बोले। वैसे बोलने वालों की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता, यानी जो बोलता रहता है उस पर कोई विश्वास नहीं करता है कि बोल रहा है बोलने दो इसको, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। इससे बोलने और सुनने वाले दोनों के समय की बर्बादी होती है। यानी जो बोलने वाला होता है तो वो बोलता रहता है, जो सुनता है व्यक्ति और वो बोलने वाला, दोनों का क्या होता है? समय जो है व्यक्ति होता है वो बेकार जाता है। अधिक बोलने से कभी ऐसी बातें हो सकती हैं जिससे दूसरों के सुख दिल दुखे और बात क्या हो, पछताना पड़े, बाद में पछताना पड़ेगा। इसीलिए हमें किसी को असत्य नहीं बोलने चाहिए, किसी को गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए। जब भी बोलो कम बोलो और मधुर बोलो और सत्य बोलो। अतः यानी कम बोलने वाला होने में ही बुद्धिमानी है। क्या है? बुद्धिमानी है। कम बोलने से क्या लाभ है? अभी हम लाभ देखेंगे इसमें कि कम बोलने से क्या क्या लाभ है। लाभ को देखेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम पहले। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, कम बोलने के क्या लाभ हैं? कम बोलने से व्यक्ति के लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। समय की बर्बादी नहीं होती है। समय की बर्बादी नहीं होती। सेकंड क्वेश्चन है, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? हमें
अच्छे मित्र वही होते हैं होते हैं जो सुख में आपके साथ रहें। जो सुख में आपके साथ रहे वही आपके क्या है, सच्चे मित्र है। कछुए से क्या कर सकते, कछुए को और कछुए से क्या कर मानने को कहा गया। कछुए क्वेश्चन नंबर 4। तारक ने कहा हमारी ये शर्त है कि रास्ते में तुम्हें बोलना नहीं है। रास्ते में तुम्हें बोलना नहीं है, चुप रहना है। क्या बुद्धिमान लोग अधिक होते हैं? नहीं। क्वेश्चन नंबर 5। नहीं, बुद्धिमान लोग नहीं, बुद्धिमान लोग कम बोलते हैं। शास्त्रों ने मित्र की सहायता कैसे की? उठाया और उन्होंने पक्षियों से कहा कि वो वे उसे बीच से पकड़ ले। दोनों साहस ने
उसने पूछ पे दबा करके डंडे को कहा कि तुम इसको बीच से पकड़े रहना और हम लोग उसको ले जाएंगे पूरे से पकड़ के मुंह के बीच से पकड़े रहना तो हम तुम्हें उस तालाब तक ले जाएंगे। इसके बाद में कछुए वो दूसरे तालाब तक जाने में सफल क्यों नहीं हुआ वो क्वेश्चन नंबर 7 क्यों नहीं सफल हुआ कछुआ अधिक बोलने के कारण अधिक बोलने के कारण चुप ना रहा और बीच में ही अपना मुंह और बीच में ही अपना मुंह खोल दिया जिससे वो गिर गया जिससे वह जमीन में गिर गया और उसे सफलता नहीं मिली और उसे सफलता नहीं मिली।